अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकी नर्सरी। सात समंदर पार टेरर मॉड्यूल के तार। सात आतंकियों के नापाक प्लान पर एक्शन। चार दिनों के भीतर यूपी एटीएस ने भले ही 7 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की हो, लेकिन चिंता और परेशानी इस बात की है कि इन 7 आतंकियों में से 4 आतंकियों का कनेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। वहीं इन आतंकियों के कब्जे से जो कुछ बरामद हुआ है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। हालांकि यूपी एटीएस की टीम इन सभी से लगातार पूछताछ कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट विंग के राकिब नवेद और नाजिम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। आरोपों के घेरे में सामू नाम का छात्र संगठन भी है, जिस पर यूपी एटीएस की लंबे समय से नजर थी। इस संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसी पर नजर रखने की कोशिश में राकिब नवेद और नाजिम की संदिग्ध हरकतें पकड़ में आई। आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खास संगठन यानी सामू में होने वाली कई मीटिंग्स में संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे थे। पुलिस की माने तो इस छात्र संगठन के जरिए बगदादी के ISIS वाले आतंकी संगठन में आतंकियों की भर्ती के लिए मॉड्यूल को ऑपरेट किया जा रहा है। जब पुलिस ने पुख्ता सबूत खंगाल लिए तब आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को आसान किया। NIA के हाथों गिरफ्तार ISIS पुणे मॉड्यूल के आतंकी रिजवान और शहनवाज ने, जिन्होंने पूछताछ में यह खुलासा किया था कि AMU के कई छात्र सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी गतिविधियों में लगे हैं और ISIS के पैन इंडिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इन संदिग्ध आतंकियों के कब्जे से बरामद हुए लैपटॉप में मिली जानकारी ने ATS को चौंका दिया। सभी आरोपियों के पास सेम कोड का सॉफ्टवेयर नेटवर्क पीर टू पीर मिला। ATS का दावा है कि इसी नेटवर्क और ऐप के जरिए आरोपी ISIS से संपर्क करते थे। इसी के जरिए जो केमिकल बम बनाने को लेकर जो पूरी प्रक्रिया है वो कोड के जरिए भेजी जाती थी। इसके साथ साथ जो आदेश देना था कि कहां पर क्या कुछ करना है, कैसी प्लानिंग करनी है, किस तरह का हमला करना है, उन सब चीजों का जिक्र भी इसी नेटवर्क के जरिए किया जाता था। ऐसे में इन 7 आतंकियों के पास से इस पूरे नेटवर्क की डिटेल जो है वो उनके कंप्यूटर लैपटॉप पर यूपी एटीएस को बरामद हुई है। ऐसे में यूपी एटीएस के हाथ में एक बेहद अहम जानकारी हासिल उन्होंने की है और इसी के आधार पर अब यूपी एटीएस इन तमाम आतंकियों के साथियों को भी ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है और इस पूरे नेटवर्किंग के जरिए जो बातचीत हुई है उसको भी डिकोड करने की कोशिश कर रही है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कैसे आतंक के सॉफ्टवेयर के जरिए केमिकल बम बनाने से लेकर हमले की पूरी साजिश रची जा रही थी। अब ATS की टीम आतंक के उस सॉफ्टवेयर पीर टू पीर को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्लानिंग कैसे होगी, कितनी खतरनाक होगी, उसको समझने के लिए पुलिस के हाथ आरोपियों के पास से कुछ प्रोपेगेंडा लिटरेचर भी बरामद हुए हैं। अलीगढ़ के गिरफ्तार तीनों छात्र नोमान, नाजिम और नवेद पर आरोप है कि तीनों हिंसात्मक जिहाद कर सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश में जुटे थे। देश में शरिया कानून लागू कराना चाहते थे और इसीलिए ISIS का घिनौना भड़काऊ साहित्य बांटकर नफरत के जिहाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोप है कि तीनों युवक चोरी छिपे आतंकी जिहाद के लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। हमारे संवाददाता ने चंदौसी के रहने वाले नवेद सिद्दीकी के घर के आसपास के लोगों से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। आसपास के लोग नवेद पर लगे आरोपों से हैरान हैं। हैरानी बहुत हो रही है। ऐसा लड़का मतलब आम लड़का, नॉर्मल था, सीधा साधा था। संदिग्ध व्यक्ति को कभी आते जाते हमने भी नहीं देखा और इस लड़के के बारे में जानकर के जो है बड़ा ताज्जुब हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों को AMU के छात्रों की गिरफ्तारी में साजिश का भी अंदेशा है कि कहीं 2024 चुनाव को लेकर कोई माहौल तो नहीं बन रहा। लोगों की मांग है कि छात्रों के साथ इंसाफ हो। ATS जो अपना काम कर रही है वो मुकम्मल तौर पर अच्छा काम कर रही है और करेगी और जात पात या
मतलब किसी भी निष्पक्ष होकर के काम करेगी, पूरी आशा है। और इनकी लाइफ हमारा मतलब एक तरीके से हिंदुस्तान का फ्यूचर है, भविष्य है। इनकी पूरी अपनी लाइफ पड़ी है, इनकी लाइफ को बिला वजह किसी के कहने पर या उकसाने पर ना बर्बाद किया जाए। पूरा सच क्या है? दिवाली पर किस तरह की साजिश की प्लानिंग थी? इसे खंगालने के लिए यूपी एटीएस अभी भी सॉफ्टवेयर के काफी हिस्सों को डिकोड करने में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि अब तक गिरफ्तार 7 लोगों के अलावा सॉफ्टवेयर की डिकोडिंग के बाद आतंकी गतिविधियों में कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और चंदौसी से सुनील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।